तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं जो भी छात्र छात्रा हो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 हो देगा उनके लिए ये वीडियो जरूर, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को प्रैक्टिस सेट छठा लेकर आए जिसमें कि आपको आज आपको जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ये जो है इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आज जो करीब 40 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इतना ही काफ़ी है। यह सभी प्रश्न आपके प्रवेश परीक्षा में आएगा। विज्ञान से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि आप याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर। तो चलिए और एक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसका कलर बदल कर आपको बताते हैं आगे का क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि वेग का सूत्र क्या है। आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि वेग का सूत्र क्या है। ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है। ये जो आपको आज लेकर आए हैं ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है। तो बताइए वेग का सूत्र क्या। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा कि वेग का सूत्र क्या है। दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय या दूरी गुना समय या चाल गुना समय। तो वेग का सूत्र बताइए सभी क्या होगा। वेग का सूत्र जो वो विस्थापन बटा समय यानी विस्थापन बटा समय। ये आप सभी का वेग का राइट आंसर। वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा। समीकरण v बराबर u प्लस एटी जानकारी क्या देता है। समीकरण जो v बराबर u प्लस जो एटी होता है ये जो है जानकारी क्या देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी का। वेग समय एक कार्य है। वेग जो है समय का एक कार्य है। वेग जो है समय का एक कार्य है। कौन v बराबर u प्लस एटी बताता है जानकारी की वेग जो है वो समय का एक कार्य है। 2 नंबर बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। शरीर का भार शरीर के भाग क्या होता है। शरीर का जो है भार क्या होता है बताइए। 3 का राइट आंसर पृथ्वी के पृष्ठ पर हर जगह समान होता है या ध्रुव पर अधिकतम होता है या भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है या समतल भूमि से पहाड़ी में कम होता है। शरीर का जो भार है आप सभी का राइट आंसर भी हो जाएगा ध्रुव पर अधिकतम होता है। ध्रुव पर अधिकतम होता है शरीर का भार। ये आप सभी जान लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला है कि मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होता है। मनुष्य का जो वजन होता है वो लिफ्ट में आखिरकार अधिक क्यों होता है। मनुष्य का जो वजन होता है वो आखिरकार लिफ्ट में क्यों अधिक होता है यानी ज्यादा होता है। तो इसका कारण है कि ऊर्ध्वमुखी यानी ऊर्ध्वमुखी त्वरण के कारण जो वो होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या देख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी ग्रेविटी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो हो जी का मान किसके साथ घटता है। तो या आयाम होगा या वजन होगा या क्षैतिज विस्थापन या ऊंचाई। तो 5 का आप सभी का राइट आंसर क्या रहेगा। 5 का ऊंचाई होगा ऊंचाई। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे ग्लास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। यह घटना क्या बताती है। पानी से भरे ग्लास के नीचे से पेपर शीट को जो है पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। यह घटना क्या बताती है। तो यह घटना जो बताती है इसका राइट आंसर क्या होगा। कितना का 6 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी। जड़त्व के कारण जो है ये सभी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा यानी ऐसे एक सीधी रेखा समय अक्षांश के बराबर होता है। अक्षांश के बराबर होता है तो 7 का आप सभी का राइट क्या आंसर। तुरंत समान होता है या तुरंत बदल रहा है या तुरंत शून्य है या वेग शून्य है। तो 7 का आप सभी का राइट आंसर तुरंत शून्य है। तुरंत शून्य है। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा में समय अक्षांश के बराबर हो तो तुरंत शून्य होता है। आप सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। यानी जब जो है एक बस जो है चलती है चलना शुरू करती है यानी यहाँ से यहाँ तक चली। बस के अंदर जो बैठे यात्री है वो जो है
पीछे की तरफ धक्का लगता है उनको, यह उदाहरण न्यूटन के किस गति, जो न्यूटन के जो 3 नियम है उसके किस नियम को ये दर्शाता है, क्वेश्चन 8 का। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का ये पहला नियम का काम करता है। जब गाड़ी चलना प्रारंभ होता है तो यात्री पीछे बैठे को धक्का लगता है, तो यह जो है न्यूटन गति का पहला नियम पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि पहाड़ पर चढ़ना, यानी पहाड़ पर चढ़ता आदमी, जो पहाड़ पर चढ़ता आदमी है तो चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण क्या है? पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण बताइए। फिसलन से बचने के लिए, या गति बढ़ाने के लिए, या थकान घटाने के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो 9 का राइट आंसर आप सभी का जाएगा डी, स्थिरता बढ़ाने के लिए। जो है स्थिरता बढ़ाने के लिए पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण यही होता कि स्थिरता बने रहे, स्थिरता आगे बढ़ते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का कितना भाग? तो 10 का आप सभी का राइट आंसर 1/6 भाग जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, किसका? पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का 1/6 भाग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपसे पूछा है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता क्या है? चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा जो है, चंद्रमा की सतह पर जो है आखिरकार एक वस्तु का वजन जो है कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर से कितना 1/5 या 1/3 या 1/2 या 1/6? इसका राइट आंसर आप सभी का फाइनली क्या जाएगा? 10 का आप सभी का राइट आंसर पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग, 1/6 भाग। चलिए अगला देखिएगा, चंद्रमा की धरती पर द्रव्यमान और वजन कम होता है, या द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है? द्रव्यमान और वजन नहीं वही रहता है, या सिर्फ द्रव्यमान कम होता है? तो चंद्रमा की धरती पर जो व्यक्ति का क्या हो जाता है? तो 12 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है। वजन जो है चंद्रमा की धरती पर, द्रव्यमान जो है वही रहता है लेकिन वजन जो है आखिरकार वो कम होता है, इसलिए 12 का आप सभी का राइट आंसर क्या रहेगा? 12 का आप सभी का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो हमेशा आकर्षक होता है। दो निकायों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल, 13 का राइट आंसर आप सभी का हमेशा ये आकर्षक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन देखिए, 400 ग्राम वजनी एक पत्थर का भार न्यूटन में है। 400 ग्राम एक वजनी पत्थर है, एक पत्थर का भार जो न्यूटन में है। 14 का राइट आंसर 3.9 न्यूटन हो जाएगा। 400 ग्राम वजनी एक पत्थर का भार न्यूटन में 3.9 न्यूटन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का क्या कारण है। अगर हम किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो फिर जो है लौट के ये नीचा ही गिर जाता है, ऐसा क्या कारण होता है जो कि ऊपर फेंकते हैं तो नीचा गिर जाता है। तो 15 का ये गुरुत्वाकर्षण बल का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब हम किसी भी जैसे मान लीजिए बॉल ही है तो कैच खिलता है तो कैच फिर वो नीचे वापस आ जाता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आखिरकार ऐसा होता है। 16 देखिएगा, आकाश नीला दिखने का क्या कारण है। आकाश जो है नीला दिखने का क्या कारण होता है। तो आकाश का जो है नीला दिखने का कारण बताइए क्या होगा। 16 का राइट आंसर, अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है। अन्य रंगों से जो वो नीला रंग जो है वातावरण में अधिक बिखरता है, यानी अधिक फैलता है, इसलिए आकाश जो है नीला दिखने का, आकाश जो है नीला दिखता है, इसका कारण नहीं है कि अन्य रंगों से जो है नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है, इसीलिए राइट आंसर आप सभी का 16 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है कि ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, अधिक गहरा या कम गहरा या समान या कभी कभी कम गहरा और कभी कभी कुछ गुना अधिक गहरा। तो सबसे पहले तो ये हम कट कर देंगे, इसका होगा ही नहीं होगा। तो 17 का आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, ऊपर से देखने पर, जिसे मान लीजिए एक तालाब है
तो ये एक तालाब है, इसमें पानी है। तो जब हम इसको जो है ऊपर से देखेंगे, इसको हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पर तालाब में जो पानी रहेगा वो कैसा दिखाई देता है, अधिक गहरा या कम गहरा। तो 17 का आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आप सभी का राइट आंसर ऊपर से जो है देखने पर। चलिए इसका जो आंसर कट चुका है, तो ये ए सी और ज़्यादा एन, चलिए ये आपका कम गहरा हो जाएगा। ये आंसर आपका सी लिखा है लेकिन यहाँ पर बी होगा, ये ऑप्शन में गलती है, तो इसलिए आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कम गहरा। ऊपर से देखने पर तालाब हमेशा कम गहरा दिखाई देता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन क्या, 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का वेग वायु में होता है या हीरा में होता है या जल में या कांच में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो 18 का आप सभी का क्या जाएगा राइट आंसर, 18 का ये वायु हो जाएगा। वायु जो हमेशा प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है ये वायु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब में स्थित क्या होते हैं। आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा विलंब में स्थित होते हैं। 19 का राइट आंसर समान समतल, समान समतल स्थित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगले का है सितारे का रंग क्या दर्शाता है। सितारे का रंग क्या दर्शाता है, तापमान या पृथ्वी से दूरी या सूर्य से दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए, सितारे का रंग क्या दर्शाता है। तो 20 का आप सभी का राइट आंसर ये तापमान हो जाएगा। सितारे का रंग जो वो तापमान दर्शाता है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो 21 नंबर है कि प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो 21 का आप सभी का राइट आंसर तारों का टिमटिमाने, तारों का टिमटिमाने जो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए उत्तरदायी होता है। क्या इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तारों का टिमटिमाने, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप सभी इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में जो आज इतना क्वेश्चन बताएं ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी आप क्वेश्चन बताएगा अगर इसको याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में जो एक भी प्रश्न यहाँ पर जो भी पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में ये प्रैक्टिस छठा था जिसमें क्या है फिजिक्स का लगभग 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।